इट इज नॉट यूज्ड, लिखा जरूर यूज्ड है, डी लगा हुआ है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज यूज्ड टू। जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? यूज्ड टू। यूज्ड टू ऐसा नहीं बोलते हैं ना, इस डी पर स्ट्रेस नहीं देना है, इसको जोर नहीं मारना है, फाइन। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ये थोड़ा काम की चीज है क्योंकि हम पास्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं और हम पास्ट की बात करने में जनरली कहां अटकते हैं? देखो, एक तो हमने पास्ट की बात की थी सेकंड फॉर्म से, है ना, कि कोई एक काम हुआ उसके बारे में बताया, गया आया खाया पिया सोया, ऐसा किया वैसा किया, या गया था आया था सोया था, समथिंग। एक ही बार कोई बात हुई थी उसकी बात की थी हमने, दैट इज सेकंड फॉर्म, है ना। या फिर हमने पास्ट में लगाया था वाज और आईएनजी, समथिंग वाज हैपनिंग है ना, जा रहा था आ रहा था सो रहा था समथिंग। फिर हमने किया था वाज के बाद एडजेक्टिव लगा दिया था ना, आई वाज हैप्पी, आई वाज सैड, आई वाज दैट। ओ भैया, वही बताया जा रहा है जो बताया जा चुका है ना। तो वाज के बाद एडजेक्टिव। हमारी गाड़ी कब अटकती है? जब आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि मैं ऐसा किया करता था, क्योंकि जनरली हम पास्ट में कई काम बार बार रूटीन में किया करते थे, है ना। देखो, अगर आपने कहा कि आई वेंट टू स्कूल, तो इसका क्या मतलब निकला कि आप किसी एक बार की बात कर रहे हो जब आप स्कूल गए। कई बार इसको हम सेकंड फॉर्म को हैबिट्स में भी यूज करते हैं पास्ट की, बट जनरली इसका मीनिंग क्या निकलता है कि फर्स्ट टाइम आई वेंट टू स्कूल विद माय फादर। क्या कहा? फर्स्ट टाइम आई वेंट टू स्कूल विद माय फादर। यस, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल गया और उसके बाद पिताजी को कभी स्कूल का मुंह नहीं दिखाया। एक छोरा आया, बोले सर मेरे पिताजी ने मेरे 5 स्कूल बदले। देखो कैसे कैसे आते हैं धुरंधर, है ना। क्या कहा उसने कि सर मेरे पिताजी ने मेरे 5 स्कूल बदले। उनको लगता था स्कूल में प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? सो ऐसे भी धुरंधर आते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे 5 स्कूल बदले, और लिटरली ही टोल्ड लाइक दैट ओनली। ऐसे ही बोला उसने कि सर उनने इतने स्कूल बदले, उनको लगता था कि स्कूल में प्रॉब्लम है। सो आई वेंट टू स्कूल, दैट मीन्स किसी एक दिन स्कूल गया। यस, पर आपको जनरली बोलना पड़ता है कि मैं ऑटो से स्कूल जाया करता था, या पैदल स्कूल जाया करता था, या बस से स्कूल जाया करता था। अब दैट मीन्स दैट इज फ्रीक्वेंटली वो काम होता था। एक बार की बात अगर करना हो, सुन लो रे बहुत ध्यान से, ये पास्ट में हम बहुत ज्यादा अटकते हैं, है ना। तो एक बार की बात करना हो तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे कि मैंने ऐसा किया, गया आया खा पिया, जो भी हुआ। बट अगर कोई काम पास्ट में फ्रीक्वेंटली हुआ करता था, बार बार हुआ करता था, आप उसको हैबिचुअली किया करते थे। क्या थी आपकी वो? एक तरह से हैबिट थी कि आप वो काम किया करते थे, या वो जनरली हुआ करता था, है ना। तो अब आपको ऐसा बोलना है कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, तब सेंटेंस क्या बनेगा? आई यूज्ड टू, डा नहीं बोलना है ना, आई यूज्ड टू गो स्कूल बाय बस। आई यूज्ड टू गो स्कूल बाय बस। इसका ये मतलब हुआ कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, मतलब फ्रीक्वेंट वाला मामला था, हैबिचुअल था कि अक्सर ऐसा किया करता था। आई यूज्ड टू स्मोक, मेरी तरफ मत देखना रे। आई यूज्ड टू स्मोक, मतलब मैं सुट्टा मारा करता था। व्हाट डज इट मीन? कि ये काम फ्रीक्वेंटली किया करता था। और अगर आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे कि एक बार बहुत दिनों बाद मेरा एक दोस्त मिला जिसके साथ हम बचपन में पान की दुकान के पीछे जाया करते थे, है ना। अब वो कई सालों बाद मिला तो उसने आज फिर वो याद दिलाई, बोले चलो। सो आई वेंट फॉर स्मोकिंग, और आई स्मोक्ड विथ हिम। अब सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा कि एक बार की बात कर रहे हो ना, कि एक बार ऐसा हुआ, वो मिला तो फिर हम स्मोक करने गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और फ्रीक्वेंटली अगर हुआ करता था, हम पास्ट में ऐसा किया करते थे, तो यूज्ड टू। तो ये वाला सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज एट होम। अच्छा सॉरी, थोड़ा जल्दी हो गया। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज एट होम। जब मैं घर पर था तो मैं जल्दी उठा दिया जाया करता था। उठना तो पॉसिबल था क्या? है ना पेरेंट्स। और अब हॉस्टल में तो मेरे मन को वाया, मैं कुत्ता काट के खाया।
वो वाली लाइफ जी रहे हैं हम कि उठा तो उठा, नहीं तो नहीं उठा। सो यूज्ड टू समझ में आ रहा है क्या? और चूंकि एक मॉडल है तो इसके बाद भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैरी करना पड़ेगा। आई यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू लर्न, आई यूज्ड टू थिंक, आई यूज्ड टू डू। यस, आई यूज्ड टू ट्राई, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू डू, व्हाटएवर इज यूज्ड टू, लेकिन यूज्ड टू मत बोलना है ना। चलो, अब जब इसका क्योंकि इसका नेगेटिव भी बोलना पड़ता है ना कि मैं ऐसा नहीं किया करता था। जैसे आई यूज्ड टू स्मोक, किसी ने कहा कि मैं तो स्मोक नहीं किया करता था। अब चूंकि ये किसका मामला है? पास्ट वाला मामला है। कान नाक मुंह सब खोल के सुनो रे, ध्यान से सुनो। देखो, इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट, और अब लिखना पड़ेगा यूज्ड टू। डी गायब कर देंगे इस बार। आई डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक, I did not used to go school, I did not used to tell lie, I did not used to, जो भी आगे लगाना है वो सेंटेंस बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? did not used to, मतलब मैं ऐसा नहीं किया करता था। अरे I used to play with my friends, I used to play hockey, kabaddi, these that and सितोलिया और whatever, तो I used to play और I did not used to play। अरे ध्यान देने से ध्यान रहेगा, अरे ध्यान इधर इधर। तो I did not used to, और जो भी हमें वर्ब लगानी हो। अगर किसी से क्वेश्चन पूछना पड़ जाए, सो डिड यू यूज टू, और जो भी काम पूछना हो, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, डिड यू यूज टू स्मोक व्हेन यू वर इन 10th क्लास। ये शुरुआत तो उधर से होती है ना। सो डिड यू यूज टू, अरे समझ में आ यार कुछ, अरे यार यहां सिर्फ वर्ब भी तो बदलनी है। वर्ब आपको नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई यूज्ड टू लर्न, आई यूज्ड टू गिव, आई यूज्ड टू टेक, आई यूज्ड टू स्पीक, आई यूज्ड टू, ओह माय गॉड। यस, तो नेगेटिव बनता है डिड नॉट यूज टू, क्वेश्चन बनता है डिड यू यूज टू, है ना, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूज्ड टू। ये मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी हैबिचुअल मतलब एक्टिविटीज जो आप करते थे, जो आपकी आदतें थी, अच्छी या बुरी वो आप देख लेना, पर जैसी भी आदत थी उसको हम बोल सकते हैं यूज्ड टू में। तो सेंस ये बोल रहा है कि सेकंड फॉर्म में हम जनरली किसी एक घटना की बात करते हैं जो पास्ट में कभी हुई। जैसे वहां भूकंप आया तो एक ही बार की बात हो रही है ना, तो फिर हम उसको सेकंड फॉर्म में कहेंगे। और अगर ऐसा बोलना हो कि ऐसा लगातार हुआ करता था वहां पर, तो यूज्ड टू। अरे यार पास्ट में अभी भी सुन लो, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी बोलने में, अंट संट ठोकते हो आप बाहर जाके। और 2-3 चीज तो मैं आज लिख रहा हूं, अगर ये आप किसी के मुंह से निकल गया तो मैं खींच दूंगा जबान, वो कुत्ते से लटकेगी, वो पानी भी ऐसा पीना पड़ेगा। है नहीं, हंस भी नहीं पाएगा फिर बेटा। एक तो जो बहुत सबसे बड़ी गड़बड़ है वो है या तो आई एम गो, वी आर गो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दे रहे हैं बच्चे, मैं वही टोकूंगा आपको अगली बार। वी आर गो क्या होता है? व्हाट इज दिस? वी गो, वी गो, है ना। ये वी आर गो क्या होता है? अगर वी आर बोलना है तो फिर अगर लगा हुआ आएंगे कि वी आर गोइंग, हाँ समझ में सब आता है, सब मालूम है, लेकिन जब ऐसा होता है ना यहाँ खड़े होके, जब वी आर गो एंड वी आर स्पीक एंड वी आर ईट, क्या ये वी आर ईट वी आर गो, ये मैं अब सहन नहीं हो पाएगी भाई साहब, है ना। बहुत दिन हो गए अपने सबको। गलती से भी बोलना मत वी आर गो, और जैसे ही बोलना चुपचाप वापस निकल लेना यहाँ से, फिर 5 मिनट बाद आना ताकि थोड़ा ठीक हो जाए मामला, है ना। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। दूसरा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ही वॉज गो, एक्चुअली इट इज ही वेंट, है ना। सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए ये, ही वॉज गो, कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ही गो। गो में तो खैर हमको रटा गया है कि ही गोज होता है, पर जैसे वर्ब बदल जाती है, जैसे हमको कहना हो कि ही थिंक, ठोकते बढ़िया से ही थिंक, अरे ही थिंक्स, ही थिंक्स। और बड़ी मिस्टेक सुन लो, ये 3-4 होनी नहीं चाहिए। अब फिर बोलते हैं ही डोंट नो, अरे क्या लफड़ा है रे ये, ही डजंट आना चाहिए ना। अरे सब मालूम है, अपन तो बिल्कुल प्रकांड पंडित हैं, पर बोलते समय क्या हो जाता है, फिर लकवा मार जाता है का बुद्धि को।
तो he doesn't know, he doesn't go, he doesn't come, he doesn't eat, he doesn't think, he doesn't teach, he doesn't try, तो he doesn't। और ये होगा नहीं अब क्या, you are go, you are eat, अभी बताऊंगा जब। हाँ अंडरस्टूड। चलो सो यूज टू क्लियर हो गया क्या, एकदम क्लियर है क्या? आवाज नहीं निकल रही लोगों की अब। यूज टू मीन्स जो भी कुछ हुआ करता था, जो हम किया करते थे पास्ट में, है ना, हैबिचुअल था जो मामला, जो बार बार। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, बोले हम बहुत क्रिकेट खेला करते थे। और अगर आवारागर्दी करते थे तो वो भी बोल देना कि वी यूज टू डू आवारागर्दी, है ना। आवारागर्दी का इंग्लिश ढूंढते रहना घर जाके।